माँ मचेलवाली के सभी भक्तों का एक बार फिर से हम आज के सुबह के इस लाइव सेशन में स्वागत करना चाहेंगे। देख सकते हैं आप स्वर्ग से सुंदर माँ मचेलवाली के भवन के मुख्य सीढ़ियों पे अभी हम पहुंचे हैं। सोचा आज भक्तजनों को कुछ मिनटों के लिए माता रानी के दरबार के दर्शन जो है वो करवाए जाए। सबसे पहले आप इस सुंदर दिव्य दरबार के दर्शन कर लें। देख सकते हैं आप माता रानी का सुंदर भवन और श्रद्धालु भक्त को दिखाने का हम प्रयास करेंगे। लगातार माता रानी के दरबार में दर्शनों को आ रहे हैं। रोजाना आपको दिखाने एवं बताने का प्रयास करते रहते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु भक्त लगातार माता रानी के दरबार में आ रहे हैं। आपको शिवजी पहाड़ी के दर्शन हम करवाएंगे। देख सकते हैं आप भगवान भोलेनाथ हल्के सुनहरे रंग के लिंग रूप में अपने शिव पहाड़ पर विराजमान, और बाकी शिव पहाड़ की अगर हम बात करें सफेद बर्फ से लैस। लाइव आने का यही मकसद रहता है हमारा कि आपको जो रियलिटी है ग्राउंड जीरो से वो दिखाने का हम प्रयास करें। जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है आपको हम रियलिटी जो दिखाने का प्रयास करते हैं। एक बार आसपास का नज़ारा आपको ज़रूर से दिखाएंगे हम क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ना जाने कब किस कोने के दर्शन मात्र से कब किसका भला हो जाए। सामने देख सकते हैं बिल्कुल माता रानी के भवन के बिल्कुल सामने अज्ञासुरधार शेर पहाड़ी, जिसे भगतजन शेर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं आप ऊपर टॉप पर एक शेर की आकृति बनी हुई है। चारों ओर पहाड़ों पे अभी हम जहाँ भी अपने कैमरे का लेंस घुमाएंगे आप देख सकते हैं हल्की बर्फ की सफेद चादर। शिवजी पहाड़ हो या फिर नीलम पहाड़ी या फिर माता रानी के भवन के पीछे वाली पहाड़ी, आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं। आप चारों ओर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं बर्फ। और ऐसे पिछले कई दिनों से लगभग एक हफ्ता होने को है मौसम साफ है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और भी गिर गया है। रात्रि के समय यहाँ पर -14-15 के पार जो पारा है वो चला जाता है। एक बार दर्शन कर ले। अब आपको माता रानी के भवन के अंदर चलकर हम दर्शन करवाएंगे। आपसे विनती है अंत तक बने रहें और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी। ठीक हो? जय माता दी। कब आए? हम कल आए। यात्री कितने सारे लोग लाए हैं।
एक घंटा ना है। माता रानी के भवन के अंदर से हमने आपको माता रानी के दर्शन दिखाए अभी, और आपने देखा कि किस तरह से श्रद्धालु भक्त माता रानी के दरबार में दर्शनों के लिए आ रहे हैं। हालांकि ठंड है लेकिन फिर भी श्रद्धालु भक्त माता रानी के दरबार में आ रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी, जो फैक्ट चेक, हमारी यही कोशिश रहती है कि जितनी हम जो रियल माता रानी के चरणों से जुड़ी जो अपडेट्स आप तक पहुंचाने में समर्थ हो सके, यही हमारे लिए काफ़ी है। दूसरे एंगल से अभी आपको हम माता रानी के भवन का जो नज़ारा है। और सर जय माता दी, ठीक हो? बढ़िया। कब आए? कल आए थे आप? अच्छा अच्छा। और ठीक ठाक? देख सकते हैं आप लगातार श्रद्धालु भक्तों का आगमन माता रानी के दरबार में। सभी जानते हैं आज 11 दिसंबर 2026 अंग्रेजी नववर्ष, और आने वाले 14 तारीख को माता रानी के भवन के कपाट बंद हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको 3 महीने तक किसी भी प्रकार के कोई दर्शन जो वो नहीं होंगे। आने वाले 14 तारीख को लोहड़ी के दूसरे दिन जो संक्रांति होगी, देसी तिथि के अनुसार प्रत्येक वर्ष संक्रांति के दिन माता रानी के भवन के कपाट जो बंद होंगे। और उसके बाद आने वाले बैसाखी, जब हिंदू नववर्ष, जैसे ही चैत्र वर्ष प्रतिपदा के दिन हिंदू नववर्ष शुरू होगा, तब से फिर एक बार जैसे बाहर आएगी माता रानी के भवन के कपाट जो खुल जाएंगे। एक बार आपको आसपास का नज़ारा ज़रूर से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं आप, धूप खिली हुई है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल नीला आसमान चारों ओर। हम आपको एक बार अपने कैमरे का लेंस घुमाकर दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी इस जगह पे धूप पारदर्शन की अगर हम बात करें, वहाँ पर अभी धूप नहीं लगी हुई है। तो रोड से जुड़ी भी एक गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से आने वाले 14 तारीख को ये कमिटमेंट की गई है। 14 तारीख को गाड़ियां जो है वो सीधा पारदर्शन तक आएंगी। वहां से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, 300-400 मीटर, 250 से 300 मीटर का पैदल रास्ता, और सीधा माता रानी का भवन। और सभी भक्तों से हम यही विनती करेंगे इस नव वर्ष में, कृपया आप जब भी माता रानी के दरबार में आते हैं, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, शुद्ध आहार, वो अपने अंदर वो यात्रा वाला जो भाव, फीलिंग आप उसे कहें, वो लेकर आएं, ताकि माता रानी आपकी हर प्रकार की मनोकामना जो पूर्ण करें। क्योंकि जब भी आप मचेल की ओर रुख करते हैं तो आपका, हमारा यही फर्ज बनता है
कि हम उस भाव के साथ जब तक हमारी यात्रा संपन्न नहीं हो जाती, अपने घर में नहीं पहुंच जाते, हम जो भी हमारे दोष वगैरह है वो हम अपने घर में ही रख के आएं, ताकि माता रानी के सामने नतमस्तक होकर हम अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी मंगल कामना के लिए हम जो है वो मनोकामना इनसे मांग सके। यदि आप उस भाव से आते हैं तो हम आपको बार बार बताते रहते हैं। ऐसे इतिहास में भी कहा गया है, पूजनीय ठाकुर श्री कुलबीर सिंह जी के द्वारा भी ये कहा गया है कि जो जिस भाव से मचेल में जाएगा, माता रानी उस हिसाब से उनको फल देगी, वैसे ही उनकी झोली को भरेगी। ये सामर्थ्य माता रानी में है, कलयुग की एकमात्र वरदायिनी माँ, मेरी मचेल वाली मेरी चंडी माँ। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है उसमें अगर कोई हस्तक्षेप कर सकता है तो वो है चंडी माँ। इसलिए आप जब भी यहाँ पर आए, वर्ष 2026 जैसे हिंदू नववर्ष शुरू होगा, इस बार हम भी ज़रूर से ज़रूर ये मुहिम चलाने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों की मदद से जितना हो सके हम दरबार को स्वच्छ, सुंदर और जो भी बुरी चीज़ें हैं उनको हम दरबार मचेल भवन, मचेल गांव के आसपास के 1 किलोमीटर दायरे से दूर रखने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। मैं बार बार फिर से आपसे यही हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आपको हम पूरे सर्दियों भर माता रानी के दरबार के बाहर से दर्शन करवाते रहेंगे। कपाट भले ही बंद होगा लेकिन हम आपको दर्शन करवाते रहेंगे। आप अपने घर पर बैठे माता रानी का आशीर्वाद ज़रूर से ज़रूर रोज़ाना लेने में समर्थ होंगे। तो ये थे भवन के आसपास का नज़ारा और कुछ जो निवेदन हमने आपसे करने का प्रयास किया। विनती है आप सब उसी प्रकार जो 2026 से सनातन की रक्षा करने में माता रानी के चरणों में एक अहम भूमिका निभाएंगे। और देख सकते हैं आप श्रद्धालु भक्त लगातार माता रानी के दरबार में कुछ अभी पहुंच रहे हैं, कुछ लोग और कुछ कल से यहाँ पर आए हुए हैं। फिलहाल माता रानी के दर्शनों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। एक बार आपको अंदर का दृश्य भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और भाई ठीक है। तो माता रानी के दर्शनों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, फिर से मुलाकात होगी। वो कहते हैं ना कि हर शाम के बाद एक नया सवेरा होता है और जब भी नया सवेरा आता है कुछ ना कुछ अच्छा जो आपके लिए लेकर आता है। और जब भी माता रानी के समक्ष हम आपको लाइव दर्शन करवाते हैं, मेरी क्या मैं कहता हूँ किसी की भी, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, किसी की भी औकात नहीं है कि हम माता रानी के पिंडी के समक्ष जाकर कुछ कहें, इतनी हमारी औकात नहीं। तो जब भी माता रानी के समक्ष हम जाते हैं, खास करके जो पिंडी, जो मूर्तियां हैं साक्षात, जो अपने भक्तों के संग बातें करती हैं, उनके समक्ष जाकर बिल्कुल नतमस्तक होकर, चुप होकर हम आप सभी भक्तों को दर्शन करवाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय माँ चंडी, जय माँ मचेल वाली, जय माता दी।